शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की अनमोल कहानियों में से महेश की आगे की कहानी। कचहरी में उस समय भले बुरे ऊंचे नीचे सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिव शंकर बाबू ने आंखें तरीकर कहा, गफूर, तुझे क्या सज़ा दी जाए, कुछ समझ में नहीं आता। किस जमींदारी में रहता है जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूँ। हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हजूर, नहीं तो आज आप जो कुछ जुर्माना करते मैं ना नहीं करता। सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस आदमी को वे जिद्दी और बदतमीज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रूंधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी ना करूँगा मालिक। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपना कान और आंगन में एक तरफ से नाक रगड़कर वह खड़ा हो गया। शिव शंकर बाबू ने सधे कंठ से कहा, अच्छा, जा हो गया, जा, अब कभी ऐसी मती मत करना। बात सुनकर सबके रो खड़े हो गए और विश्व में किसी को रंच मात्र भी संदेह ना रह गया कि ऐसा महापाप होते होते रुक गया। वह सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव से और शासन के जोर से। तर्करत्न महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गौ शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसी धर्मज्ञान शून्य मलिन जाति को गांव के आसपास कभी भी नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को व्यर्थ समझकर सिर माथे ले लिया और वह प्रसन्नचित से घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से मांगकर महेश को पिलाया और उसी दे सिर और सींग पर बार बार हाथ फेरकर हंसफूट स्वर में जाने क्या क्या कहता रहा। जेठ खत्म हो चला। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन बैसाख के अंत में आत्म प्रकाश किया था, वह किसी भीषण और कितनी बड़ी कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ बगैर देखे किया ही नहीं जा सकता। कभी भी जरा करुणा का भाव तक नहीं। कभी इस रूप का लेश मात्र परिवर्तन हो सकता है और किसी दिन यह आकाश बादलियों से घिरकर सज्जल दिखाई दे सकता है। इस बात की आज कल्पना करते ही डर लगता है। समस्त नभस्थल से जो प्रज्वलित आग लगातार जल रही है, उसका अंत नहीं, समाप्त भी नहीं, सबको अंत तक जलाकर खाक किए बगैर वह नहीं रुकने की। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे के दरवाजे पर मजदूरी करने की उसको आदत नहीं और अभी बुखार को छूटे 4-5 दिन ही हुए हैं। शरीर कमज़ोर है, थका हुआ। फिर भी आज वह काम की तलाश पे निकला था, मगर ऐसी तेज़ धूप में चलने के सिवा वह और उसके हाथ नहीं आया। भूख प्यासा थकान के मारे उसे आंखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज़ दी, अमीना, भात हो गया री। लड़की कोठरी में से आहिस्ते से निकलकर चुपचाप खूंटी के सामने खड़ी हो गई। जवाब ना पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, हुआ भात? क्या कहा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बता। चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे क्यों नहीं कहा तुमने? रात को तो कहा था।
गफूर ने मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को कहा था। रात को कहने की किसी को याद रहती है? कर्कश कंठ से उसका क्रोध बढ़ गया। वह चेहरे को अधिकतर विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहाँ से? रोगी बाप खाए चाहे ना खाए, दिगड़ी लड़की को 4-4 5-5 दफ़े गटकने को चाहिए। आज से चावल मैं ताले में बंद करके रखूँगा। ला, 1 लोटा पानी दे। मरे प्यासे के छाती फटी जा रही है, कह दे पानी भी नहीं है। अमीना उसी तरह से झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पानी पीने का पानी तक नहीं, तब तो वह अपने को संभाल ना सका। उसने चट से पास जाकर उसके गाल पर तड़ से एक चमाट जड़ दिया और कहा, कलमुही हरामजादी लड़की, दिन भर तू किया क्या करती है? इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मरती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी की गागर उठाकर ऐसी कड़ाके की धूप में ही आंखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आँख के ओझल होते ही गफूर की छाती में शूल सा चुभने लगा। बगैर माँ की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, सो वही जानता है। वह सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी कर्याप्रत शांत लड़की का कोई दोष नहीं है। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था, उसने निबट जाने के बाद से उसे दोनों वक्त भरपेट खाने को दिया को भी नहीं मिला। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है और किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता। दिन में 4-5 दफ़े खाने की बात जितनी असंभव है उतनी ही झूठ। और घर में पानी न रहने का कारण भी उससे छिपा ना था। गांव में जो 2-3 तालाब है वे बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े की पोखर में जो थोड़ा बहुत पानी है भी सो सबको मिलता नहीं, और तालाबों में एक आध जगह गड्ढा खोदकर जो कुछ पानी सींच होता है, उसके लिए छीना झपटी मच रही है और वह भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने से वह उसके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़े रहने के बाद बहुत निहोरे करने पर कोई दया करके उसके बर्तन में डाल दे तो वह घर लावे। इस बात को वह जानता था। हो सकता है कि आज पानी ना रहा हो या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा करने का मौका ही ना मिला हो। ऐसी ही कोई बात हो गई होगी। यह समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का प्यादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ। बोला, गफूर घर है क्या? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, हूँ। क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाया पिया नहीं, पीछे जाऊंगा। इतना ज़बरदस्त हौसला प्यादे से सहा नहीं गया। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू का हुक्म है जूता मारते मारते घसीटते ले जाने का। गफूर दूसरी बार अपने को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त नहीं। मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटे के लिए इतने बड़े की दुआई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं बल्कि विपत्ति की भी कारण है। यह खैर हुई कि इतना क्षीण कठन उतने बड़े कानों तक पहुंचा नहीं तो उसके मुंह का अन्न और आंखों की नींद ही नहीं जाती रहती। इसके बाद क्या हुआ?
विस्तार से कहानी की ज़रूरत नहीं, लेकिन घंटे भर बाद जब वह जमींदार के सदर से लौटकर चुपचाप पड़ा रहा, तब उसका मुंह और आंखें सब फूल रही थी। उसकी सज़ा का प्रधान कारण है महेश। उसके घर से बाहर निकलने के बाद ही वह बगाड़ तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वह बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। ऐसी घटना यह पहले ही पहर हुई हो तो बात नहीं, इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होने से माफ़ कर दिया जाता था। परंतु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और किसी का गुलाम नहीं, जमींदार से किसी भी तरह सह नहीं गया। वहाँ उसने पीटने और बेइज्जती होने का ज़रा भी प्रतिभाव नहीं किया, सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर आकर भी उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई उसे कुछ होश नहीं, परंतु आंगन से सहसा अपनी लड़की का कठन कान में पड़ते ही वह तड़ाक से उठ कर खड़ा हो गया और लपका। बाहर जाकर देखता क्या है कि अमीना जमीन पर पड़ी है। उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाकर मानो मृत भूमि की तरह पानी सोख कर पी रहा है। आंखों के पहल नहीं गिरे। गफूर का होश आवाज जाता रहा। मरम्मत के लिए कल वह अपने हल का सिरा खोल रहा था। उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमजोर शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपट्टियों की तरफ डूल पड़ी और कान से थोड़ा सा खून बाहर निकला। 2-3 बार सारा शरीर थर थर कर कांप उठा। फिर सामने और पीछे के पैर जहाँ तक तन सकते थे तानकर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी, बोली, क्या किया बापू, महेश तो अपना मर गया। गफूर टस से मस ना हुआ, ना कुछ जवाब दिया, सिर्फ पेड़ से लगकर महेश की निर्मोही गंभीर काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आ जुटे और महेश को बांस में बांधकर बिहार की तरफ ले चले। उसके हाथों में पैने चकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट से अपने आंखें मींच ली। उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रतन जी से व्यवस्था लेने के लिए इस जमींदार ने आदमी भेजे हैं। प्रायश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार तक बिक जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह घुटनों पर मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते गफूर ने लड़की को जाकर कहा, अमीना चल, हम लोग चले यहाँ से। वह बरामदे में सो रही थी। आंखें मीटती हुई उठकर बैठ गई। बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करने। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बाप का मुंह ताकने लगी। इसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राजी ना हुआ था। कह दिया करता था कि वहाँ धर्म नहीं रहता,
लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत देर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया। ये सब रहने दे बिटिया, इससे अपने महेश का परिचित होगा। आधी बीती रात में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह ठिठर कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जड़े हुए काले आसमान की तरफ मुंह उठाकर वह कहने लगा, अल्लाह, मेरे महेश प्यासा मर गया। उसके चारे खाने तक को किसी ने ज़मीन नहीं दी। मुझे जितनी चाहे सज़ा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारे दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ़ मत करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये कहानी सुनने के लिए। मैं जल्द ही अपनी